तो आपके घर में ईद के पहले दिन क्या बनाया जाता है, इसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मगर मेरे घर में ये बीफ वाइट पुलाव ज़रूर बनाया जाता है। ख़ास तौर पर जब बीफ आपके मुंह में घुलता जाए और चमकीले खिले खिले से जायकेदार चावल, कसम से खा कर दिल खुश हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ईद स्पेशल में आज आप लोगों से बीफ वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। ईद के लिए कोई आसान जायकेदार पुलाव की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। रेसिपी बनाएं और ढेर सारी तारीफ़ें वसूल करें। चलें फिर जल्दी से मज़ेदार बीफ वाइट पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले रेसिपी को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जायकेदार बीफ वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने बीफ, 1 किलो के बराबर ले रही हूँ और मैंने रान के गोश्त का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसमें कुछ बोनलेस पीसेस भी हैं और 2 नलियाँ भी मैंने डलवा रखी हैं, जिनसे पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। वैसे आप कोई सा भी बीफ का पार्ट ले सकते हैं। चलें जी, बीफ को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब यहाँ पर हमने बीफ को बॉयल करना है, इसकी यखनी निकालनी है। तो मैं तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग कढ़ाई पतीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 किलो बीफ मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया। साथ के साथ इसमें डालूँगी 2 तेज़ पत्ते हैं बड़े साइज़ के, तोड़ कर डालेंगे ना बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। काली इलायची यानी कि बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, 3 अदद हैं, जिनको तोड़कर मुंह खोल कर डालें, यानी कि बड़ी इलायची का मुंह खोल कर डालें। अच्छा, इसके अलावा दालचीनी के 2 टुकड़े हैं 2 इंच के बराबर। लौंग का इस्तेमाल करूँगी, 7 से 8 दाने डाल दें। इसके अलावा शामिल करेंगे जी छोटी इलायची, और इसे भी आप लोगों ने हल्का हल्का सा क्रश करके डालना है। चलें जी, जायफल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये 1 जायफल का टुकड़ा है जिसे मैंने तोड़ कर डाला है। इसके अलावा जावित्री भी आ जाएगी। तो छोटे छोटे से 3 जावित्री के फूल हैं, यकीन करें पुलाव की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो जावित्री को भी तोड़ कर डाल दें। चावल के हिसाब से मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्चें, तो मैं तो 7 से 8 हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ, जो ज़्यादा तीखे वाली नहीं है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं, पुलाव चटपटा करारा बनाना चाहते हैं, तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, रफली सा काट कर ऐड कर दें। इसके अलावा वाइट पुलाव की यखनी में ऐड हो जाएगी अदरक। तो 2 इंच का टुकड़ा है अदरक का, जिसे छील लें और बारीक बारीक स्लाइस में अदरक को काट कर डालें। लहसुन का भी इस्तेमाल करूँगी, 7 से 8 जवे। अच्छा, मैं तो साबित डाल रही हूँ ना, आपके पास अगर लहसुन अदरक का पेस्ट रखा हुआ है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, 1 से 1.5 टेबलस्पून, कोई इशू नहीं है। चलें जी, चावल के हिसाब से नमक डाल देती हूँ। तो मैं 1 किलो चावल और 1 किलो बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें जाएगा नमक। यखनी बनाने के लिए और बीफ को बॉईल करने के लिए मैं डालूंगी पानी, तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, बस अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स करेंगे और कवर लगाकर तकरीबन बीफ को पकने के लिए छोड़ दें 25 मिनट के लिए। 30 मिनट भी लग सकते हैं, ये गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। बीफ कितनी देर में गलेगा ये बीफ पर ही डिपेंड करता है। चलें जी, कवर लगा दें, मीडियम टू लो फ्लेम पे बीफ को पकने के लिए छोड़ दें तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। अच्छा, पुलाव के लिए मैं आपको चावल भी चेक करवा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं चावल कौन सा इस्तेमाल करती हूँ। तो चावल मेरे पास है डबल स्टीम राइस, या इसे कायनात 11-21 भी कहा जाता है। इसे ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धोएं और सिर्फ 20 मिनट पहले भिगो दें, तब आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, चावल नापने के लिए हर घर में कोई कटोरी, गिलास या फिर कप तो होता ही है। मैं इस गिलास की मदद से चावल को नापती हूँ। तो मेरे पास 3 गिलास या 1 किलो के बराबर चावल है। तो बीफ यखनी को पकते हुए टोटल 25 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पर आप लोग ज़रा चेक करें, जो मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली थी ना, कैसे घुल सी गई हैं, और इन्हीं हरी मिर्चों से तो पुलाव तीखा होगा। चले जी, यहाँ पर मैं आपको बीफ चेक करवा देती हूँ। बीफ को अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए, तभी तो पुलाव खाने में टेस्टी लगेगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह से देखें कितना नरम व मुलायम बीफ गल कर तैयार है। अच्छा, जैसे मैं ये शाही वाइट बीफ पुलाव बीफ से बना रही हूँ, आप लोग सेम रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं। अच्छा, यखनी को भी मैं छानने लगी हूँ, और यखनी को हल्का सा प्रेस करते हुए दबा कर छान लें, ताकि सारी हरी मिर्चें अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। बस जी, अब इसको डिस्कार्ड कर दें, इसका कोई भी काम नहीं है, गरम मसालों को ज़ाया कर दें। हमारे पास बेहतरीन खुशबूदार सी यखनी आ चुकी है।
यखनी को भी एक साइड पर रख दें और जो बीफ हमने निकाल कर रखा हुआ है इसे भी एक साइड पर रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। शाही वाइट पुलाव बनाने के लिए एक पतीले में डाला है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग घी भी ले सकते हैं। ऑयल में शामिल करूंगी मैं 3 से 4 छोटे साइज़ के बादियान के फूल। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे छोटी इलायची 6 से 7 दाने हैं जिन्हें खोल कर डालें। लौंग का इस्तेमाल करूंगी 7 से 8 अदद और इसके अलावा दार चीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़े भी ऐड कर दें। साबित सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी मैं ½ टेबल स्पून। अच्छा, इन साबित गरम मसालों का इस्तेमाल पुलाव में लाजमी करेंगे। इनसे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और ये कुछ ज़्यादा भी नहीं है, आपके मुंह में नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, बारीक स्लाइस करें और ऑयल में शामिल कर दें। अब यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेते हैं खड़े गरम मसालों के साथ। अच्छा, जैसे कि मैं शाही वाइट बीफ पुलाव बना रही हूँ तो मैं प्याज को ज़रा बराबर भी कलर नहीं दूँगी। बस 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को पकाएं। जैसे ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है ना, आप इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें और मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लें। अगर प्याज को कलर दे दिया तो फिर पुलाव का कलर वाइट नहीं रहेगा, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जैसे ही अदरक लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, इसमें डाल देंगे बीफ जो कि हमने बॉयल करके रखा हुआ था। अच्छा, बीफ डालें, हल्के हाथ से मिक्स करें, 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लें। बीफ ऑलरेडी अच्छे तरीके से गला हुआ है तो ज़ोर आजमाई ना करें। 1 कप दही लें, अच्छे तरीके से फेंट लें और बीफ में ऐड कर दें। बीफ वाइट पुलाव में हरी मिर्चों के साथ साथ मैं कुटी हुई काली मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी। तो फ्रेश ही मोटा मोटा सा कूट कर मैंने काली मिर्च डाली है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून डालूंगी मोटा कुटा हुआ सौंफ और ½ टेबल स्पून डलेगा इसमें चाइनीज़ सॉल्ट। अगर डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं या चिकन पाउडर भी डाला जा सकता है, मगर डालना ज़रूर है। मिक्स कर लें और इतना भूनें कि दही का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल भी ऊपर आ जाए। अच्छा, यहाँ पर एक बात तो मैं आप लोगों से शेयर करना ही भूल गई। अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, जैसे ही दही का पानी ड्राई होता है मैं इसमें डाल दूँगी यखनी जो कि मैंने छान कर रखी हुई थी। अब यखनी है मेरे पास 2 गिलास के बराबर, मैंने इसे नाप कर रखा है। मुझे चाहिए 3.5 गिलास यखनी, तो मैं क्या करूँगी, 1 गिलास के बराबर इसमें डाल दूँगी पानी और आधा गिलास मैं अभी इसमें शामिल नहीं करूँगी। वो कब करना है आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो टोटल 2 गिलास यखनी और 1 गिलास पानी शामिल कर दें। कुछ हरी मिर्चें और लाल मिर्चें भी डालेंगे पुलाव में अच्छी खुशबू और कलर के लिए। बस जी कवर लगा दें और यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। गोश्त तो ऑलरेडी गला हुआ है, 5 से 6 मिनट में ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो डालेंगे इसमें भीगे हुए चावल। अब जो आधा गिलास पानी मैंने कहा था ना आपको अभी डालना है, पानी की जगह पर मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी। तो ये उबला हुआ ठंडा दूध है, तकरीबन 1 कप के बराबर। अच्छा, दूध डालने से एक तो पुलाव बहुत ही वाइट कलर का बनकर तैयार होगा और दूसरा जो इसमें क्रीमीनेस आएगी ना, यकीन करें उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देंगी। इस तरीके से पुलाव बना कर तो देखें, आप इस रेसिपी के ही नहीं मेरे भी फ़ैन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नमक चेक कर लें, नमक की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि तकरीबन 1 किलो बीफ में और 1 किलो चावल में 1.5 टेबल स्पून ही नमक पड़ता है। बस जी कुछ भी नहीं करना, पानी को बिल्कुल ड्राई होने दें। जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स आपको नज़र आने लगे ना, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है घी, मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई सा भी घी ले सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून चावल के ऊपर से डाल दें और फैला कर डाल दें। इससे चावल बहुत ही निखरे निखरे और शाइनी बनेंगे। केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल करूँगी, मेरे पास केवड़ा एसेंस है तो 2 से 3 कतरे डाल रही हूँ। अगर डालना चाहें तो डालें, अच्छी खुशबू आती है। नहीं डालना चाहते तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। कवर लगा दें और शाही वाइट बीफ पुलाव को दम पे लगाएं 15 मिनट के लिए। यकीन करें 15 मिनट के बाद मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मेरा पूरा घर खुशबू से महक रहा है। और माशाल्लाह से आप ज़रा चावल चेक करें, एकदम निखरे निखरे लंबे खुशबूदार चमकीले चावल, देखकर ही आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी को बनाना तो बनता है, ईद स्पेशल रेसिपी है और जायके में भी लाजवाब है। यकीन करें खा कर इसे मज़ा ही आ जाता है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि देवरानियाँ, जेठानियाँ या फिर नंदों को अगर आपने इम्प्रेस करना है तो ये मज़ेदार सा शाही बीफ वाइट पुलाव बना लें। यकीन करें वो आपके हाथ के जायके की फ़ैन हो जाएंगी।
रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का हमेशा से मुझे इंतज़ार रहता है। तो माशाल्लाह से देखें, लग रहा है ना पुलाव टेस्टी, आ रहा है ना मुंह में पानी। तो इस रेसिपी को बनाएं और अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।